और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ यार कि हमारे इस प्रोजेक्ट में बनेगा क्या। इस वीडियो के अंत में जाके तुम क्या बना सकते हो, चलो पहले वो देखते हैं, उसके बाद ना हेलो हाय करेंगे। तो चलो देखते हैं हमने क्या बनाया है। और ये है हमारा एक रेफरेंस पॉइंट जो बूटस्ट्रैप डैश से रेफरेंस लिया। इसको नहीं बनाया, ये तो रेफरेंस है, इमेज है बस। हम जस्ट शाउट आउट करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप डैश को कि भाई उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, डैशबोर्ड बहुत अच्छे होते हैं, डिजाइन बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, ये किया है, हमने इस डैशबोर्ड को बनाया है, उनका रेफरेंस लिया थोड़ा सा, लेकिन फिर हमने ये देखो यहाँ पे एक टेबल ऐड की है। टेबल में हमने ये चिप सेक्शन ऐड किया है। अरे मैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया टेबल में हमने ये चिप सेक्शन ऐड किया है। ये हमारे डेमो कार्ड है या आइटम कार्ड है, इन्फो कार्ड जिनको बोल सकते हैं वो है। इसमें भी देखो बहुत अच्छी सी शैडो है। ये भाई ये हमने साइड बार को इस साइड कैसे कर दिया, ये इंटरेस्टिंग चीज कैसे कर दी यार, बहुत मजा आ रहा है यार। बिल्कुल देखो ये डैशबोर्ड को देखो तुम, इसका डैशबोर्ड जो लिखा है और कलर जो लिखा है और इसको देखो, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये हमने बिल्कुल खुद से कोड करना है और हर चीज हम बनाएंगे। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज तुम देख रहे हो, ये एनिमेशन देख रहे हो, क्या शानदार एनिमेशन है भाई। ये ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनिमेशन हमने क्रिएट किया है। तो सारी सीएसएस की लर्निंग हम लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे ये नैव बार है, नैव बार व्हाइट कलर का है, लेकिन उसमें एक छोटी सी शैडो है जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट कर रहा है ऊपर। हमने ये राइट साइड में इसको रखा है, आइकन्स यूज किए हैं, मटेरियल आइकन। ये सर्च बार हमने बनाया है जो कि ऑब्वियसली लिख सकते हैं, रियल इनपुट फील्ड है भाई। और यहाँ पे हमने अपना कोड जुगाड़ लिख के रखा है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंत तक तुम बना लोगे भाई, ये डेफिनेटली 100% श्योर है। और अगर तुमने ये बना लिया ना यार, बहुत सही, बहुत सही। अगर सीखने टाइम में बिगनर हो और ये बना पा रहे हो ना, तुम डेफिनेटली बहुत दूर तक जाओगे। बस एक चीज याद रखना कि कहीं भी अपने हिम्मत मत हारना भाई, क्विट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विट कर दोगे नहीं बनेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कुछ एनिमेशन समझ में आ रहा है, नहीं कुछ स्टाइलिंग समझ में आ रही है, भाई पूछो ना, कमेंट सेक्शन किस चीज के लिए होता है, कमेंट सेक्शन में पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, ऑनलाइन फोरम्स में जाओ, लेकिन हार नहीं मानना है। और इसको पूरा कंप्लीट बनाने के बाद तुम अपने रिज्यूमे में ऐड करो, तुम अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो। और अगर इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो ना भाई, तो प्लीज मुझे सार्थक सेवी नाम से टैग जरूर कर देना, मुझे भी तो पता लगे कि यार मेरे वीडियोस देख के लोग क्या क्या धाकड़ की चीजें बना रहे हैं। इसमें तुम खुद भी अगर कुछ और ऐड करोगे ना, चाहे तुम एनिमेशन ऐड करो, चाहे तुम और कंटेंट ऐड करो, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये चलो अब शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने की जर्नी। तो इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हो, है ना? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। ये बनाने में ना यार इतना मजा आने वाला है और इतनी ज्यादा लर्निंग होगी ना कि तुम सोच नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात, ये प्रोजेक्ट को ना तुम बना के, खुद से बना के, मेरा वाला नहीं, खुद से बना के उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो और गिटहब पे या अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट पे शोकेस कर सकते हो। ये चांसेस बढ़ा देंगे तुम्हारे जॉब लेने के। देखो रिक्रूटर को क्या चाहिए, रिक्रूटर को अपना काम करवाना है। फाइनली जिस भी कंपनी है वो चाहते हैं यार हमें यार बंदा काम कर दे। अब अगर तुम बैकएंड डेवलपर जा रहे हो लेकिन तुम्हारी सीएसएस भी अच्छी है ना, बंदा बोलेगा यार ये तो पैकेज मिल रहा है, मैं बैकएंड ले रहा हूँ, उसमें मुझे डिजाइनर भी मिल रहा है, एटलीस्ट सीएसएस तो आती है, उसको कभी जरूरत पड़ी ना तो कर देगा। तो इसलिए इस तरह की चीजें अपने रिज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत जरूरी है भाई साहब, है ना? तो चलो अब देखते हैं हम इसमें शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं index.html मैंने बना लिया है, index.css को उसमें लिंक भी कर दिया है जो कि एम्प्टी है ऑब्वियसली प्रोजेक्ट 2 के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2 है। तो अभी यहाँ जाएंगे तो कोई भी हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा है। और रेफरेंस के लिए हमने ये ओपन करके रखा है जो bootstrap-.com से है, ठीक है। अगेन इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि ये कॉपीराइट वगैरह ना लगा दें। तो ये इनकी वेबसाइट है भाई, आप जाके देख सकते हैं। इनके में से ही मैंने ये एक डेमो लिया है जिसमें मुझे कलर पैलेट भी है और मुझे एक्चुअल में बनाना क्या है वो दिख रहा है। तो ये पूरा हम बनाएंगे इस प्रोजेक्ट में, इस वीडियो के अंदर A to Z का मतलब ये नहीं कि हर एक कंपोनेंट बनाएंगे, हाँ हम इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम हर एक चीज एग्जैक्टली स्काई डैश ही लिखें, हम कुछ और लिख लेंगे। तो कैसे शुरू करते हैं इस चीज को? देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यार हमारा आइडिया क्या है और उसको हमें सीधे सीधे डंप कर देना है अपने कोड में। मतलब कि जो दिमाग में है ना वो कोड में लिखते जाओ। ये वो नहीं होता है जब हम एग्जाम देने बैठते हैं स्कूल टाइम में, तो याद करो जो चीज़ तुम्हें नहीं आती, जो आंसर तुम्हें नहीं आता, तुम कैसे करते थे? जो दिमाग में आता था वो लिखते जाते थे। फिर 2-3 लाइन के बाद तुम स्ट्रक्चर करते थे, फिर उनको मैच करते थे। हाँ यार मैंने ये तो लिख दिया, अब इससे मैच करके क्या बनाऊँ? अच्छा क्वेश्चन क्या ये है? तो वही वाला कुछ यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यार एक बॉडी जो होती है हमारी, उसमें हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये नैव बार, ठीक है, ये वाला। फिर ये साइड बार चाहिए और ये मेन कंटेंट होना चाहिए। ये हमारा पूरा का पूरा मेन कंटेंट हो जाना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? याद करो जब हमने HTML के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था हर चीज के लिए स्पेसिफिक टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, क्रिएट करेंगे नैव बार के लिए नैव टैग, और इसके अंदर हमारे नेविगेशन वाले पार्ट आएंगे जो कि यहाँ पे है। ये ऊपर वाला सर्च बार हो गया, ये आइकन हो गया, ये स्काई डैश जो लिखा है वो सब, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है हमारा मेन कंटेंट। मेन कंटेंट मतलब जो पूरा का पूरा पेज है ना वो। तो मेन कंटेंट में क्या लिख सकते हैं भाई? देखो मेन कंटेंट 2 चीज से बनेगा। एक तो बनेगा हमारा साइड बार और दूसरा बनेगा हमारा क्या बोलेंगे, आर्टिकल सेक्शन, ठीक है। अब साइड बार में हम याद करो तो HTML में एक टैग होता है जिसका नाम है असाइड। तो यस, हम इसमें यूज करेंगे असाइड जो हमारा साइड बार क्रिएट करेगा। और होता है एक आर्टिकल जो हमारा ऑब्वियसली आर्टिकल सेक्शन क्रिएट करेगा।
तो है कि नहीं इंटरेस्टिंग। देखो जो हमारे दिमाग में था, जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है, उसी को थोड़ा सा हमने लिख दिया। अभी पूरा तो स्टाइलिंग तो शुरू की ही नहीं है ना भाई, करेंगे ना, वो भी करेंगे, लेकिन परेशान नहीं होना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो साइड बार है ना, इसमें पहला तो लिखा है डैशबोर्ड, फिर लिखा है विजेट्स। चलो यही काम करते हैं। तो हमें यहाँ पे साइड बार में जाना है, और ये सारे एंकर टैग है, क्योंकि हम उन पे क्लिक करके पेज तो खोल रहे हैं ना, पेज चेंज होगा, तो एंकर टैग के बिना कैसे हो सकता है। तो हम करते हैं एंकर टैग, और इसको लिखते हैं, हम अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाम लिखेंगे डैशबोर्ड। इसी तरीके से नाम लिख देते हैं विजेट्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया। अब तुम बोलोगे भाई ये आइकन कैसे आएंगे, कोई बात नहीं भाई, उनके बारे में भी बात करेंगे, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर हमारा ये है UI एलिमेंट्स, इसको भी बना लेते हैं। तो UI एलिमेंट, अब उसके अंदर क्या आएगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है। तो इसको एक काम ये कर देते हैं, यूजर्स डाल देते हैं। थोड़ा सा तो हमारा भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना भाई, हर चीज़ थोड़ा ना कॉपी करने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया। फिर क्या है, ये है हमारा आर्टिकल सेक्शन, जो ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये हमारा एक आर्टिकल सेक्शन कहला रहा है। तो इसमें इनने वेलकम आमिर डाला है, भाई आमिर तो है नहीं यहाँ पे, कोई सार्थक ही तो है, तो हम वो लिख देंगे और लिखेंगे ऑल सिस्टम आर रनिंग स्मूथली, वेरी गुड। तो ये आएगा हमारे आर्टिकल सेक्शन में। आर्टिकल में हम H1 यूज कर लेते हैं और लिख देते हैं हाय सार्थक, ओके। एंड इसके बाद हम P टैग में लिख देते हैं वेलकम टू कोड जुगाड़ डैशबोर्ड। है कि नहीं इंटरेस्टिंग, ये हमने कर दिया। अब याद करो भाई, हमारा ये जो नैव बार है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये सर्च बार है, फिर उसके बाद ये हमारे पास आइकन है, जिसमें हम यूज़र की इमेज शो कर रहे हैं, इमेज है आइकन नहीं। फिर 3 डॉट है, फिर ये फिर एक आइकन है, और फिर एक आइकन है। भाई ये तो सिर्फ आइकन से भरा पड़ा है, कोई बात नहीं, हमें तो बनाना है ना नैव बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, अपना कोड जुगाड़ लिख देंगे, फिर यहाँ पे बनेगा एक आइकन, और एक सर्च बार तो डाल ही देते ना, बाद में देखेंगे, और यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो हमारा जो नैव बार है, इसमें सबसे पहले आएगा H1 लगा देते हैं, और इसको H2 यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो। और H1 मल्टीपल नहीं होने चाहिए जनरली, लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, पूरे वेबसाइट डिव से बना सकते हैं हम, लेकिन H1 जनरली एक होना चाहिए। तो इसको मैं H2 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ कोड जुगाड़, ठीक है। ये कोड जुगाड़ लिख गया। तो देखो यहाँ पे कोड जुगाड़ आ गया। फिर है हमारा एक सर्च बार, और फिर हमारा इमेज। अभी ये वाले आइकन हमने ऐड नहीं किए हैं, तो वो हो जाएगा भाई, परेशान नहीं होना। अब ये चीज़ मैं डिव के अंदर डाल रहा हूँ एक इनपुट, क्योंकि इनपुट अकेला अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसका प्लेस होल्डर भी डाल दिया, सर्च नाउ, ठीक है। और फिर एक और डिव लेता हूँ, उसको इमेज टैग डाल देता हूँ, और इमेज टैग फिलहाल तो हमारे पास कोई इमेज है ही नहीं ना भाई, तो हो गया ये। तो चीज़ें लिख दी हैं हमने। यहाँ पे जाके देख रहे हैं तो बहुत कचरा है, कुछ है ही नहीं स्टाइल, क्योंकि की नहीं है, कहाँ से होगी। चलो तो स्टाइल करना शुरू करते हैं। और पहली स्टाइलिंग स्टार्ट होती है ये हमारे नैव बार से। देखो नैव बार है, वाइट कलर का बैकग्राउंड है, और यहाँ पे शेडो है, ठीक है। तो ये शेडो ही जो है ये बता रही है कि भाई ऊपर कोई पट्टी है, ऊपर कोई है, शेडो की वजह से नैव बार दिख रहा है। तो सबसे पहला तो काम हमें ये करना है कि हमें इस नैव बार को दे देनी है एक क्लास। और याद रखो कि हमेशा ना क्लास देके तुम स्टाइल करोगे ना, फायदे में रहोगे। ऐसा क्यों भाई, जब भी हम क्लास देते हैं तो हो सकता है सेम स्टाइलिंग तुम्हें कहीं और भी चाहिए, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वो क्लास उठा के इस एलिमेंट पे डाल देनी है, उस एलिमेंट पे भी सेम डिजाइन, सेम CSS अप्लाई हो जाएगी। तो ये फायदा होता है हमेशा CSS में क्लास के साथ वर्क करने का। तो हमने देखो ये नैव दे दिया। अब नैव में हम दे देते हैं इसको कोड जुगाड़ जो लिखा है, नैव टाइटल। भाई नेविगेशन का टाइटल है ना वो, तो नैव टाइटल हो गया, ठीक है। फिर हमने दे दिया क्लास नैव सर्च, और यहाँ पे आ गया एक और क्लास नैव राइट दे देते हैं, क्योंकि इसमें इमेज के साथ अभी और भी चीज़ें हैं ना, नोटिफिकेशन का आइकन है, और ये 3 डॉट है, वो देखेंगे हम कैसे ऐड करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना चीज़ें आ गई हमारे पास। अब इसको कैसे करना है, हमें सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं, खासतौर से ये कोड जुगाड़ जो लिखा है, ये जो सर्च का बटन है, और हमारा जो इमेज है जो नहीं दिख रही है उसको भी, तो इनको फ्लेक्स कर देंगे। तो डॉट नैव, और हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें एक लाइन में आ गई। अब ये जो आइकन है इसको भी यूज़ कर लेते हैं। अरे आइकन नहीं, मतलब वही इमेज, यूज़र की इमेज। तो हम करते हैं यूज़र इमेज। अब कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रियल पर्सन ही होना चाहिए। अब ये अनस्प्लैश की इमेज है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको कॉपी करने के लिए, ये मुझे कोई कॉपीराइट वगैरह देने वाली नहीं है। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, और फिर मस्त तरीके से इसको करते हैं यूज़, ठीक है। तो इसको कर लिया मैंने कॉपी, और यहाँ पे मैं जाऊँगा इमेज टैग में, और सोर्स में इसको डाल दूंगा। बहुत बड़ा सोर्स दिख रहा है भाई साहब, ये क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है ना, फॉर्मेट वॉर्मेट, तो वो सब मैं हटा देता हूँ। हाँ, इसकी विड्थ जो है वो मैं 80% कर देता हूँ, और क्वालिटी तो 100 ही रहेगी ना भाई, क्वालिटी 100। तो ये देखो ये आ गया। तो अब इमेज है, सर्च है, और टाइटल है। पर ये तीनों क्या एक साथ हैं? नहीं, ये तीनों अलग अलग हैं। सबसे पहले हमारा टाइटल है, फिर उसके बाद हमारा सर्च लेफ्ट में आ रहा है, और इमेज जो है वो राइट में जा रही है। इसको भी देख लेते हैं, क्या हमारा ये जस्टिफाई काम करेगा यहाँ पे, देखते हैं।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड लिखने से चीज़ें इधर उधर हो गई, लेकिन स्पेस बिटवीन करेंगे अगर तो ये देखो स्पेस बिटवीन करने से लेफ्ट राइट में हो गई। ये मजेदार काम हो गया। ये ऐसा लग रहा है कि भैया दो तीन पक्के दोस्त थे, उनको ना बोल दिया भाई तू वहां कोने में जा, तू लेफ्ट में जा, तू राइट में जा, तू सेंटर में मेरे सामने खड़े रहे। तो ये सर्च बार को बोला भाई तू मेरे सामने ही खड़े रहे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन सबसे पहले ना इसको हाइट जो है यूजर की इसको फिक्स करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी हाइट है, तो या तो हम इधर पे ही हाइट चेंज कर सकते हैं। हम बोलते हैं भैया 50 हाइट कर दो। ठीक है, तो हाइट हो गई 50। अब इसको हम देखो जूम आउट कर दिया मैंने, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तुमको। अब इसको हमें सर्कल भी करना है, तो मैं थोड़ा जूम करके काम करता हूं जिससे कि देखने में इजी हो जाए। तो हमारे पास है नेव राइट, और नेव राइट के अंदर हम इमेज है। अब इस इमेज को भी मैं क्लास दे दूंगा और बोलूंगा यूजर इमेज। ओके, अब तुम नेव राइट के इमेज टैग से भी यूज कर सकते हो और यूजर इमेज से भी कर सकते हो। बता देता हूं कैसे। मैंने कहा नेव राइट के अंदर एक इमेज टैग है, उसको स्टाइल करना है। तो हमारी विड्थ है 50 पिक्सल, हाइट है 50 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस है हमारा 40 पिक्सल। तो ये गोल गोल राउंडेड हो जानी चाहिए, जो कि ये हो गई है ना। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं इमेज को, यूजर की इमेज को इस तरीके से, क्योंकि याद करो एक प्रोजेक्ट में एक ही जगह हमेशा यूजर की इमेज नहीं होती है, कई जगह होती है ना भाई। तो ये क्लास को हम वहां लगा देंगे और काम हो जाएगा हमारा। ये तो वही बात हो गई भाई कि एक बंदे ने मेहनत करी, उसने होमवर्क कंप्लीट किया, बाकी पूरी क्लास ने उसको कॉपी कर लिया, है ना। तो यही हम करने वाले हैं। आखिर यही तो स्कूल में सीखा था हमने भाई। स्मार्ट जो बंदा ना, जो सबसे शार्प स्टूडेंट होता है, उसको कर ले दो होमवर्क। जैसे ही वो लाएगा होमवर्क, भाई सुबह बैठ के बिल्कुल टिप देंगे, कॉपी मार देंगे, हो गया काम। तभी तो डेवलपर मैंने कॉपी पेस्ट करने के ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। लेकिन हमारा वो वाला तो पार्ट हुआ ही नहीं यार कि नेव बार के बीच में नीचे तक साइड में शैडो होनी चाहिए। तो चलो नेव बार में वापस जाते हैं और इसको लिखते हैं शैडो। ठीक है, तो बॉक्स शैडो हम देंगे, हम बोलेंगे 10 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल और चलो फिर से 10 पिक्सल। अब ये पहला 10 पिक्सल है राइट, फिर है बॉटम और फिर है ब्लर कितना करना है। तो ये देखो इस तरीके से हो गया। पर तुम ध्यान से देखो तो ये जो है ना थोड़ा सा मार्जिन है। ये हमारा मार्जिन क्यों है? क्योंकि वो बॉडी की वजह से। तो सबसे पहले हम बॉडी में बोलते हैं कि भैया मार्जिन जो है ना वो 0 रखना है हमको। अब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, ये तो हो गया भाई बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और बोलते हैं भैया हमें राइट में कोई नहीं चाहिए शैडो। तो सारी शैडो सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड में आ गई। और शैडो जो होनी चाहिए ना वो ग्रे कलर की होनी चाहिए। इवन लाइट ग्रे भी होगी ना तो और ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं लिखता हूँ लाइट ग्रे। अब देखो ये हो गई शैडो। मस्त दिख रहा है कि नहीं भाई, है ना। इसको और थोड़ा सा ब्लर कम करना, ज़्यादा करना है तो इसको 20 बना दो। तो ये इस तरीके से हो गया। देखो देखो भाई ये सटीक तरीके से हमने कर दिया ना, वेरी नाइस। तो अब नेक्स्ट काम ये आता है कि ये शैडो तो हो गई हमारे नेव बार की, लेकिन हमें जो मेन कंटेंट है हमारा उसमें कलर देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ग्रे कलर है या ब्लूइश ग्रे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है भाई, वो उठाता है कलर। तो ये कलर को मैं उठा लेता हूँ और मैं देखता हूँ ये कॉपी हो गया है और जाऊँगा यहाँ पे और बोलूँगा कि भाई ये जो मेन है ना इसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन की। वैसे मेन तो एक ही होगा ना यार, तो इसको क्लास देने की जरूरत नहीं है, मेन हमेशा एक होगा। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर को बोल देता हूँ ये वाला जो अभी कॉपी किया था हमने। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई ये बहुत सही है। अब एक काम और करना है कि इसकी हाइट जो हमें फिक्स कर देनी है। तो मैं बोल देता हूँ भाई मिनिमम हाइट जो होगी ना वो स्क्रीन के साइज की होनी चाहिए, मतलब 100 VH। ठीक है, तो ये देखो पूरा का पूरा ये ग्रेइश ब्लूइश टाइप से हो गया, जो भी कलर भाई ये था। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। अब बारी आती है हमारे ये साइड बार की, और साइड बार के साथ साथ हमारा ये होना चाहिए जो हमारा मेन कंटेंट है वो। अब साइड बार हमें व्हाइट कलर का चाहिए। तो साइड बार की क्लासेस कैसे देंगे? हम इसको दे देते हैं साइड बार। अब तुम बोलोगे भाई असाइड यूज कर लो ना, एक ही तो साइड होगा, बार बार असाइड तो नहीं होंगे। हाँ, लेकिन असाइड जो है ना वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। साइड बार बहुत डिस्क्रिप्टिव है कि किस चीज की स्टाइलिंग है साइड बार की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो डेवलपर है या जो डिजाइनर है वो किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हमारा आएगा इसमें व्हाइट। ठीक है ना, तो व्हाइट कलर का आ गया ये बैकग्राउंड कलर। आप देखो वो बिल्कुल जुड़ गया है किसके साथ? नेव के साथ। तो नेव की शैडो गायब हो गई है, लेकिन हमें उसको जोड़ के नहीं रखना भाई, हमें रखना है नेव बार को हमेशा ऊपर। तो वो देखते हैं कैसे होगा, पर फिलहाल का काम हमारा ये है कि ये जो है ना इसको ऊपर से नीचे होना चाहिए। डैशबोर्ड विजेट यूजर लेफ्ट टू राइट नहीं, अप टू डाउन होना चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम बोलते हैं भाई एक काम करो, सबसे पहले तो साइड बार को ना फ्लेक्स कर दो। ठीक है, इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम कर दो, तो वो ऊपर से नीचे हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये इस तरीके से, है ना। ये आ गया भाई, काम की चीज हो रही है। थोड़ा सा मजेदार है ये सारा का सारा खेल। अब यहाँ देखो तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट में है, थोड़ा सा मार्जिन राइट में भी है, और ऊपर तो होगा ही होगा। तो चलो इसको देते हैं साइड बार को भाई साहब मार्जिन। तो मार्जिन मैं दे देता हूँ लेट्स से 20 पिक्सल का। अब ये सारे कितना देना है ये तुम्हारे ऊपर रहता है। 20 पिक्सल बहुत ज्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं 16 कर देते हैं।
ठीक है। तो अब ये देखो 16 पिक्सल हो गया, तो ऊपर से हो गया है मार्जिन, तो ये देखो यहाँ पे हो गया। लेकिन ये एक्चुअली मार्जिन नहीं देना चाहिए था, हमें तो देनी थी पैडिंग भाई। हाँ, वो होगी पैडिंग। क्यों? क्योंकि हमें मूव नहीं करना है चीज़ों को, हमें उसके अंदर जो है गैप चाहिए, उसको बाहर गैप नहीं चाहिए। तो पैडिंग की स्पेलिंग जैसे ही मैं सही लिख दूंगा तो ये काम कर जाएगा। यार स्पेलिंग लिखना ना स्कूल डेज से ही मुझे बेकार लगता था यार, कितना स्पेलिंग इंग्लिश वैसे ही अच्छी नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई ये जो हमारा साइड बार है ये तो यार छोटा सा है, इतना सा है, लेफ्ट टू राइट है ना। ये इसकी जो तुम देख सकते हो अगर विड्थ जो है वो इतनी ही है, तो क्या करेंगे हम, कैसे काम करेंगे इसको, इसकी विड्थ दे देंगे क्या? नहीं, विड्थ नहीं डिफाइन करेंगे हम, विड्थ डिफाइन भी करेंगे पर हम पिक्सल में डिफाइन नहीं करेंगे, हम इसको बताएंगे विड्थ में, परसेंटेज में। तो अगर मैं इसको 25% कर दूं तो देखो क्या होता है। 25% में वो यहाँ पहुँच गया। इसको 25% की जगह मैं मान लो कर देता हूँ 15%। अब 15% करने से ये देखो ये सही हो गया, 15% पे इस लेवल तक पहुँच गया। और इसके बाद हमें करना है कि इसकी हाइट जो है वो फुल होनी चाहिए। तो साइड बार की जो हाइट है वो होगी 100%। अब मैं 100% क्यों ले रहा हूँ, 100 VH क्यों नहीं ले रहा हूँ, देखते हैं। तो 100% पे ये तो आया नहीं, 100 VH लिया तो क्या होगा, 100 VH से सही हुआ। लेकिन हुआ क्या, ये हमारा जो मेन कंटेंट है ना आर्टिकल वाला वो नीचे घुस गया उसके। नहीं ये नहीं चाहिए, वो हमें राइट साइड में चाहिए और ये चीज़ें लेफ्ट में चाहिए। अब हो रहा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम। तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसमें पहला काम ये कर सकते हैं कि ये जो मेन है ना, इस मेन में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक ये है एक ये है। तो सिंपल सा फंडा है, एक चीज़ को लेफ्ट में रखना है, एक को राइट में रखना है। तो क्या यूज़ करते हैं हम हमेशा, अरे भाई फ्लेक्स यूज़ करते ना। अरे भूल गए क्या, रिवीजन नहीं करके आए थे क्या? रिवीजन करो रिवीजन। तो चलो मेन में जाते हैं और उसको बोलते हैं भैया डिस्प्ले आपका फ्लेक्स होना चाहिए। अब फ्लेक्स करने से हाँ ये यहाँ राइट में आ गया, ये लेफ्ट में हो गया, इसकी विड्थ डिफाइंड है पहले से ही, तो काम बन गया। लेकिन ना इसको थोड़ा सा मार्जिन भी तो देना है। ये देखो ये बहुत सारा मार्जिन है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा मार्जिन है भाई मेन आर्टिकल वाले सेक्शन में। तो हमें अब जाना है आर्टिकल में। अब तुम बोलोगे इसको क्या करना है, नाम देना है, आर्टिकल तो डिस्क्रिप्टिव भी है। अरे दे दो यार क्लास। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुमको कि ये होना चाहिए, नहीं ये इसी तरीके से काम करेंगे हम तो। अरे नहीं भाई, क्या इंपॉर्टेंट है, क्लास देना, क्लास से स्टाइल लिखना, आर्टिकल से या टैग से स्टाइल लिखना, या आउटपुट लेके आना। भाई कोई नहीं पूछेगा कंपनी में कि तुमने कौन सी अच्छा क्लास से लिखा था स्टाइल या फिर आईडी से लिखा था। नहीं, सब क्या पूछेंगे पता है, दिखाओ ये अच्छा जो हमने डिजाइन दिया था उसी की तरह बना लिया है आपने, वेरी गुड बहुत अच्छा, यही है, कोई नहीं पूछता। तो इट्स लाइक अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है कि नहीं मैं क्लास ही यूज़ करूंगा, नहीं मैं टैग ही यूज़ करूंगा, अपने ऊपर है। मैं तुम्हें हर तरह के वेरिएशन बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें सिर्फ टैग यूज़ करना है तो मेन भी यूज़ कर सकते हो, उसका रीज़न भी है तुम्हारे पास। एनीवेज चलो मार्जिन दे देते हैं, इसमें फुल ऑन मार्जिन आ जाएगा हमारा, लेट्स से 24 पिक्सल। तो 24 पिक्सल में ये अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन दिख रहा है मुझे, वो भी 0 फॉर जूम लेवल पे। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है मुझे और ये बढ़िया तरीके से मैंने कर दिया है। चाहो तुम तो इसको 30 भी कर सकते हो, 32 जनरली हो जाता है ये, तो ये भी ठीक ठाक लग रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है, मैं तुम्हें एक अलग चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये ग्रिड सिस्टम में अगर काम करोगे ना तो और अच्छा रहेगा। हमने अभी फ्लेक्स काम किया है, चलो इसको बना देते हैं भैया ग्रिड। हमने कहा डिस्प्ले करना है तुम्हें ग्रिड स्टाइल में, तो देखो फिर वो गायब हो गया अभी, ग्रिड क्योंकि अप्लाई नहीं हुआ है ना। हमने कहा ठीक है ग्रिड तो करना है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है वो किस तरह के रहेंगे, कॉलम में मुझे चाहिए 12 कॉलम। तो अगर मैं इसको ऑटो और ऑटो लिख दूं, बस 2 ही बार लिखूं, तो देखो हुआ क्या, ये इस तरीके से आ गया। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको विड्थ देख रखी थी, तो ऑटो का मतलब भाई अपने आप से एडजस्ट कर लो जितना स्पेस अवेलेबल है। तो मैंने विड्थ हटा दी, तो ये देखो इस तरीके से सेट हो गया ये अपने हिसाब से। अब ने भाई कुछ नहीं किया, इसको इवन तुम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो कि यार इसमें कितना है विड्थ, किसकी कितनी है। तो ये जो है ये ग्रिड अगर मैं इनेबल कर दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक है 1 और ये है 2। ठीक है, तो चलो ये हो गया। लेकिन हमें इस तरीके से तो करना ही नहीं ना, ऑटो करेंगे तो बार बार थोड़ी ना ऑटो लिखने वाले हैं। तो एक होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं, एक यूनिट होती है ग्रिड में जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो कितने फ्रैक्शन किस चीज के लिए चाहिए, तो पहला जो भी एलिमेंट होगा, हम किस पे लगा रहे हैं ये ग्रिड लगा रहे हैं मेन पे। तो मेन का पहला जो एलिमेंट है वो कितने फ्रैक्शन लेगा, तो चलो इसको बोल देते हैं भाई ये लेगा 6 फ्रैक्शन। ठीक है, 12 फ्रैक्शन है जिसमें से 6 ये वाला लेगा। ठीक है, बचे 6 कौन लेगा, ऑब्वियसली सेकंड वाला लेगा, क्योंकि इसमें 2 ही तो है। तो अगर इसको 6 दे रहे हैं तो बाकी वाले को भी 6 ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जैसे ही हमने दिया तो ये एग्जैक्टली 50-50 हो गया है कि नहीं। इसको अगर मैं 1 और 1 दूं तो क्या होगा, देखो 1 दिया मैंने और इसको 1 दिया। अब देखो 1 और 1 कम डाउन टू 50-50 तो दिया है हमने, 2 कॉलम है, एक को हमने जितना दिया है दूसरे को भी उतना ही दिया, तो वो 50-50 हो गया ना। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं भाई पहले वाले को 2 देना है और दूसरे वाले को 10 कॉलम देना है, अब मैंने टोटल 12 में डिवाइड कर दिया। इसको तुम पता कैसे कर सकते हो, इसको तुम 20 कॉलम दो और 4 कॉलम दो, तुमने 24 में डिवाइड किया तब भी वैसा ही दिख रहा है, और तुमने 2 और 10 किया तो भी वैसा ही दिख रहा है। ये तुम्हारे ऊपर है कितने कॉलम्स तुम्हें चाहिए, वर्टिकल कॉलम कितने चाहिए, उसके हिसाब से काम कर जाएंगे। तो ये रियल तरीका है तुम्हें
किसी भी साइड बार राइट बार को बनाने का। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे मस्त तरीके से हमारा कॉलम सेक्शन डिफाइन हो गया। यहाँ पे इसको इनहेरिट करूंगा ना, तो एक चीज़ और तुम देखने वाली बात है कि इसकी जो हाइट है ना वो अभी भी पूरी की पूरी हाइट ले लिया, क्योंकि इनहेरिट का मतलब है इसका जो पेरेंट है ना उसकी हाइट ले लो। तो साइड बार जो है वो क्या है, असाइड है। असाइड का पेरेंट कौन है, मेन। और मेन में हमने क्या देखे रखा था, हाइट जो है वो हमेशा 100 VH मतलब पूरी स्क्रीन की हाइट के बराबर होनी चाहिए, जो कि हमने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहां तक तो यार मजे वाली बात हो गई है। अब करना यह है कि ये जो डैशबोर्ड लिखा है ना, इसमें ये इस तरीके से जो भी एक्टिव वाला होगा ना उसमें इस तरीके से ये पर्पल टाइप का जो है बैकग्राउंड हो जाना चाहिए और ये व्हाइट कलर से दिख जाना चाहिए बस। और पैडिंग एडिंग जो भी होगी, तो ये जो हमारा कलर कोडिंग दिया ना 4B49AC, इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे किसमें, साइड बार के लिंक में, एंकर में। तो मैं इस एंकर्स को क्लास दे देता हूं साइड बार लिंक। ठीक है, अगेन हम हमेशा क्लास दे के ही काम करते हैं, तो हमने कहा साइड बार हाइफन लिंक। और सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन निपटाता हूं मैं, इसका हटा दिया मैंने, बहुत चिढ़ है मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन से, पता नहीं क्यों, पर ठीक है ठीक है। कलर इसका मैं डिफाइन कर देता हूं व्हाइट रहेगा। पैडिंग जो है वो रहेगी अच्छी खासी पैडिंग, तो लेट्स से 24 पिक्सल कर देते हैं। और मेन कहानी आ रही है बैकग्राउंड कलर की, जो हम डिफाइन करेंगे। ये जो हमें कलर मिला है यहाँ पे 4B49AC, तो 4B49AC। अब इसको तुम स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहो वैसा हो सकता है। अब ये देखो ये हो गया बैकग्राउंड, बट ये तो सब में अप्लाई हो गया यार। नहीं नहीं, मुझे तो पहले वाले में चाहिए था। तो पहले वाले में कैसे करते हैं, याद है याद है याद है, अरे यार फर्स्ट चाइल्ड, सिंपल सा। तो हमें ये बैकग्राउंड हटा देना है यहाँ से, और हम बोलेंगे डॉट साइड बार लिंक। इसके हमें चाइल्ड चाहिए, तो हम चाइल्ड लेंगे nth चाइल्ड, या हम बोलेंगे फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड में हम बैकग्राउंड ये वाला दे देंगे कलर। तो ये देखो इस तरीके से आ गया। अब बाकी जो है वो कलर में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब ये सिलेक्टेड होगा तो वाइट होगा, अदरवाइज सारे के सारे ग्रे में होंगे। ठीक है, तो इनका जो कलर है वो ग्रे कर देना है, और सिलेक्टेड वाला या जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कलर व्हाइट कर देना है। तो इसका हम कर देंगे ग्रे, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, पैडिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई है हमारे इसमें। ये अगर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, फुल जूम आउट है भाई साहब, फुल जूम आउट में भी पैडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। ये वो वाली बात होती है कि यार तुम लिखते 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 एग्जाम में पेपर भर दिया, तो फिर तुम्हें रियलाइज हो रहा है अरे यार ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने तो पूरा पेज भर दिया ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है ना, इसमें हम दे देते हैं लेट्स से 16 पिक्सल दे देते हैं पैडिंग, जो कि ऑप्टिमल लग रही है, अब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अगेन एक चीज़ बात है कि इसमें थोड़ी सी राउंडेड है ये, तो राउंडेड भी करना है हमको भाई, तो हमें ये फर्स्ट वाले को राउंडेड करना है। तो बॉर्डर रेडियस हम देंगे लेट्स से 8 पिक्सल, जस्ट 8। क्या एक जैसा लग रहा है? वो तो ठीक है, लेकिन अप डाउन में ना थोड़ी सी कम पैडिंग लग रही है मुझे। क्या मैं जूम करके देखूंगा तो समझ में आएगा? ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, मे बी ये थोड़ा सा ही पैडिंग कम है, ऐसा बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, ये हो गई अप डाउन की और ये हो गई लेफ्ट राइट की। ठीक है, लेफ्ट राइट की 16 रहने देते हैं और अप डाउन की 12 पैडिंग कर देते हैं। अब कुछ ना लग रहा है इसके जैसा, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये हमारा देखो धीरे धीरे शेप में आ रहा है। अभी नेक्स्ट कहानी क्या है, हमें इन सबको कार्ड वगैरह बनाने हैं। सारे कार्ड हम नहीं बनाएंगे, हम बस ये बड़ा वाला कार्ड बनाएंगे जिसमें ये बहुत अच्छी सी फोटो है, और ये 4 जो है छोटे वाले कार्ड बनाएंगे, और हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो भाई बहुत ही शानदार, आपने मज़ा आ गया, ये वाली बात हो गई है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो मुझे करना है, ये आइकन्स लगाने हैं। आइकन्स अब कहाँ से मिलेंगे, तो आइकन कैसे लगाते हैं चलो वो देखते हैं। आइकन के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे और लिखेंगे मटेरियल आइकन CDN, बिकॉज हम काम कर रहे हैं CDN पे ना, तो हम CDN पे ही यूज़ करेंगे। हमारे पास कोई NPM नहीं है अभी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा गूगल फॉन्ट, और मटेरियल आइकन वाला चाहिए हमें। तो हम जाएंगे इंडेक्स में और हेड टैग में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये लिंक है ना, ये हमारे HTML का पार्ट है लेकिन हमारे कंटेंट का पार्ट नहीं है। तो इसलिए ये हम इसको लिंक में डालेंगे, जिससे कि ये जो स्टाइल शीट है हमारी वो आ जाए हमारे पास मटेरियल आइकन वाली। अब यूज़ कैसे करते हैं, तो स्क्रॉल डाउन हम करेंगे ढेर सारा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक तरीका है कि भैया अगर मटेरियल आइकन में कोई आइकन का नाम है फेस, तो ये कैसे यूज़ करेंगे, हमें एक स्पैन टैग यूज़ करना है, उसमें क्लास डालनी है मटेरियल आइकन की, और लिख देना है जो भी आइकन हम यूज़ कर रहे हैं वो। तो टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें यूज़ कहाँ करना है वो भी देख लेते हैं। हमें यूज़ करना है ये जो डैशबोर्ड लिखा है ना इसके पहले, तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड लिखा है। डैशबोर्ड के पहले मैं इसको स्पैन डाल देता हूँ और ये लिख देता हूँ मेरा ये डैशबोर्ड इस तरीके से कुछ दिखना चाहिए। तो ये देखो बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारा फेस आ गया, लेकिन हमें फेस तो नहीं चाहिए था ना, हमें कुछ और चाहिए। तो हम करेंगे मटेरियल आइकन में सर्चिंग कि भाई कौन कौन से मटेरियल आइकन होते हैं। तो ये रहा मटेरियल आइकन लाइब्रेरी, इसको हमने ओपन किया। यहाँ पे हम सर्च करते हैं डैशबोर्ड, तो देखो डैशबोर्ड में इसने दे दिया ये वाला ग्रिड व्यू, यही तो लगा है, ग्रिड व्यू ही लगा है। ये देखो ये इस तरीके से ग्रिड व्यू लगा है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट काम चल जाएगा भाई हमारा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, ग्रिड व्यू को यूज़ करने के लिए बिल्कुल बीच में आएंगे, नीचे आएंगे तो इसको स्पैन टैग मिल गया।
मटेरियल सिंबल आउटलाइन ग्रिड व्यू, इनने इस तरीके से दिया है। अरे यार ये गूगल ही कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। चलो इसको भी लगा के देख लेते हैं। तो हमने ग्रिड व्यू को किया तो नहीं आया, वो ग्रिड व्यू लिख के आ गया। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना करना था। गूगल फॉन्ट में इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है मुझे लग रहा है। कहीं और देखें क्या? मटेरियल गाइडलाइन भी है हमारे पास। भाई दिखाओ यार, दिखाओ कहाँ गया? मटेरियल आइकन लाइब्रेरी के चक्कर में तुम भेज तो यहीं पे रहे हो, और भी कहीं है क्या? तो मटेरियल आइकन लाइब्रेरी यही है यार, यही वाला है यार। तो इसमें डैशबोर्ड कर रहे हैं तो ये आ रहा है इसमें ग्रिड व्यू। चलो एक काम करते हैं, हम खुद से देते हैं ना, जैसे हमने इसको स्पेस दिया था, क्या हम इसको ग्रिड अंडरस्कोर व्यू लिखें तो काम करेगा? अरे कर रहा है यार, क्यों फालतू में परेशान है हम। यहाँ से करेंगे सर्च, नाम उठाएंगे और नाम को अगर स्पेस है नाम के अंदर तो उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस करके हमारा बन जाएगा। पर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों हमारे एक लाइन में होने चाहिए। अभी एक लाइन में तो नहीं है, इसका फॉन्ट भी डिफरेंट लग रहा है। एटलीस्ट ये फॉन्ट क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा तो डिफरेंट करें हम। तो चलो सबसे पहले फॉन्ट चेंज करते हैं। बॉडी में जाते हैं और बोलते हैं भाई फॉन्ट फैमिली ना हमें यूज़ करनी है एरियल। तो एरियल के साथ दो फॉल बैक और आ जाते हैं, हेलवेटिका और सैंस सेरिफ। ठीक है, अपने को क्या करना, अपने को एरियल से मतलब है, एरियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इस डैशबोर्ड में और आइकन में पहली बात तो ये एक लाइन में और थोड़ा सा ना गैप भी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये तो ठीक है, ये डैशबोर्ड जो है ना ये पी टैग में हो जाएगा क्या? पी टैग में कर दिया मैंने, पर पी टैग करते ही साथ ये हो गया न्यू लाइन में। अब न्यू लाइन याद करो, अगर दो चीज़ें हैं उनको एक लाइन में करना है तो कैसे करते हैं, हमें पता है फ्लेक्स से। लेकिन अगर मैं वापस इसको स्पैन ही कर दूं इस डैशबोर्ड को भी, तो ये कुछ काम बन गया। ठीक है, लेकिन अब इसको जो है हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें चाहिए थोड़ी सी मार्जिन ऊपर, या ये कहें कि हम मटेरियल आइकन को थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो चलो पहले मटेरियल आइकन को नीचे करके देखते हैं कैसा होता है। तो हमने कहा यार जो भी मटेरियल आइकन हम यूज़ करें ना, उसकी मार्जिन टॉप जो है वो थोड़ा सा ना लेट्स से 4 पिक्सल कर दो। तो 4 पिक्सल किया तो कुछ हुआ नहीं, हमारा पैडिंग करने पे भी कुछ हो रहा है क्या? देखो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो स्पैन में है। जनरली स्पैन में ना क्लासेस में जो हम मार्जिन और पैडिंग वगैरह लगाते हैं ना उतना इफेक्ट करती नहीं है। तो ये अब कैसे कर सकते हैं भाई, हमारा ये वाला स्पैन में है, इसको कर देते हैं डिव में। अब देखो हम अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि यार ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, पर फिर वही बात आ रही है यार ये तो फ्लेक्स में हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे बैक टू पी। हम देखो डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। साइड बार लिंक में जाएंगे और बोलेंगे भाई ये जो है ना ये है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट है स्पेस अराउंड, और देखो ये इस तरीके से हो गया। लेकिन ये स्पेस अराउंड की जगह और भी होते हैं ना स्पेस, कुछ नहीं करते हैं, सेंटर कर देते हैं यार, वो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। हाँ ये ठीक है, सेंटर ठीक है, नहीं लेफ्ट में था तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम बोलोगे यार बहुत कंफ्यूजन है ज़िंदगी में, हाँ भाई है ठीक है। लेकिन अब क्या बात आती है, जो साइड बार लिंक है उसका एक पी टैग होगा, उसको हमें पहले तो लेफ्ट से कुछ गैप देना है, मार्जिन ऊपर और नीचे के बंद कर देने हैं। तो डॉट साइड बार लिंक के अंदर जो पी टैग है उसका मार्जिन जो है वो हमें 0 कर देना है पहला। ठीक है, तो कहीं से भी मार्जिन नहीं होगा, लेकिन हमें फिर टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देना है। सारे मार्जिन हमने हटा दिए, अब हम टॉप से मार्जिन देंगे लेट्स से 4 पिक्सल। 4 पिक्सल से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए भाई को, तो 6 पिक्सल। 6 पिक्सल से भी ज़्यादा अगर 8 दे दे तो 8 पिक्सल में थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर दिख रहा है। अब लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन और चाहिए मुझे, तो मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ मैं कि भाई इसको 4 पिक्सल ही कर दो। तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 8 पिक्सल पे ही जाऊँगा। हाँ अब कुछ ना कुछ लग रहा है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही दिया है, इसमें 16 पिक्सल दिया है मुझे लग रहा है। हाँ अब देखो ये हो गया ना एक जैसा, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है और मज़ेदार, बहुत सही। ये तो देखो ये अचीवमेंट है, इस तरीके से काम करना मज़ा आ जाता है। अब चलो विजेट में जो है ये गियर वाला है, तो हम देखते हैं गियर सर्च करते हैं। गियर है, हाँ है ना, सेटिंग्स, गियर मतलब सेटिंग्स है। तो विजेट में हम सेटिंग्स वाला लगाएंगे अपना जो आइकन है। तो इसमें हम करते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट, एंकर को करते हैं थोड़ा सा इधर, विजिट्स को कॉपी किया और यहाँ किया पेस्ट। भाई ये क्लास तो चाहिए ही नहीं थी ना हमें इधर, तो पी टैग से यूज़ कर रहे हैं हम, और इसको हमने बोल दिया सेटिंग्स। अब देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जा रहे हैं। अब इसमें हमने फिर कर दिया है यूज़र्स, तो देखते हैं यूज़र्स हैं हमारे पास, यूज़र है, पर्सन है हमारे पास। चलो तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पर्सन, परसाना पारासाना ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। विजिट की जगह लिखा यूज़र और यहाँ पे हो गया पर्सन लिखने के बाद इस तरीके से ये यहाँ शो होने लगा, है कि नहीं, मस्त जुगाड़ वाला काम। तो भाई साइड बार आपका रेडी हो गया है, लेकिन अभी साइड बार में हल्की सी ना शैडो है, और ये भाई नैव बार की शैडो गई कहाँ आखिर? तो पहले साइड बार में शैडो देखते हैं, फिर नैव बार की शैडो का जुगाड़ करते हैं कुछ। तो बॉक्स शैडो,
अब ये होता क्या है, शेडो है वो, अब भाई धूप आ गई तो शेडो हट गई ना वो वाली बात हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बॉक्स शेडो में हम क्या करेंगे, हमें बहुत छोटी छोटी शेडो चाहिए, तो हम पहले तो लिख देंगे भाई राइट की शेडो, फिर हम लिखेंगे लेफ्ट की शेडो, फिर लिखेंगे भाई कितना ब्लर है और क्या कलर है, पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो पहली बात तो हमने गलती ये कर दी कि शेडो लेनी थी हमें साइड बार में, हमने साइड बार के लिंक में दे दी। कोई बात नहीं भाई, यहाँ से करते हैं कट, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और ये देखो ये आ गया। पर इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए ना हमें, ब्लर पहली बात तो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको 40 पिक्सल का ब्लर कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन हमें थोड़ा सा ना राइट में ही चाहिए, लेफ्ट में बॉटम में तो चाहिए ही नहीं, तो बॉटम का 0 कर देते हैं, राइट का 5 पिक्सल कर देते हैं। अब क्या हुआ, और कम चलेगा क्या, 2 पिक्सल, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट बात होती है भाई ये हमारा नैव बार की। अब नैव बार में हमें टेस्टिंग करनी कि यार ये क्यों गायब हो गया, तो क्या इसमें इंडेक्स लगा सकते हैं, तो हाँ तुम यहाँ पे जाओ इंडेक्स लगाओ। पर एक और चीज़ बताता हूँ क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारा नैव बार सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद एलिमेंट्स में जाओ और उसको बोलो भैया सबसे पहले तो पोजीशन हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, तभी जेड इंडेक्स काम करेगा। तो पोजीशन हमने रिलेटिव दे दी, और फिर हमने जैसे जेड इंडेक्स लगाओ चना लगाओ काम कर गया, क्योंकि पोजीशन हमने रिलेटिव दे दी। तो देखो जेड इंडेक्स की बजाय हमारा पोजीशन से काम चल गया, ठीक है। तो हम जाएंगे फिर नैव में, और नैव में बोल देंगे भैया पोजीशन रिलेटिव है, ठीक, इस तरीके से। अब ये जो साइड बार है इसमें थोड़ा सा मार्जिन और है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा ही दे दी है, इसको 5 पिक्सल कर देते हैं और ब्लर बढ़ा देते हैं इसका 40 का, तो थोड़ा सा साइड बार सॉरी जो नैव बार है वो ज़्यादा फील आएगा। और साइड बार का कम करना पड़ेगा हमें शेडो, बहुत ज़्यादा शेडो है भाई, तो इसका ब्लर 10% कर देते हैं और इसको 0.5 कर देते हैं, तो ब्लर बढ़ाना पड़ेगा, ब्लर 40 रखते हैं, ठीक है ये चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बॉक्स शेडो में इसमें भी जो है 0.5 कर देते हैं, 0.5 और 40 पिक्सल, ठीक है। लेकिन मेन जो काम करना था वो ये करना था हमें कि ये जो साइड बार है ना इसको थोड़ा सा मार्जिन देना है, पैडिंग भी देनी है एक्चुअली, पैडिंग सारी की सारी ये जो है 16 पिक्सल है, पर मैं चाहता हूँ 16 पिक्सल लेफ्ट राइट में तो ठीक है, टॉप बॉटम में थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो टॉप बॉटम में मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल की जगह 32 कर दें अगर, तो हाँ अभी कुछ ठीक लग रहा है, अभी मज़ेदार कहानी है। अब ये देखो कि ये चीज़ जो है अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे जेड इंडेक्स देना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये उतना फील आ नहीं रहा है जो शेडो वाला है। तो मैं जाता हूँ नैव में और यहाँ पे दे देता हूँ जेड इंडेक्स, और इसको 1 दे दूँ अगर, तो उतना समझ में आया नहीं, तो फिर वही बात आती है कि भाई तुम इसको जो है बढ़ा दो, और फिर ये समझ में आने लगेगा। अब समझ में आ रहा है, बहुत सही तरीके से हम जा रहे हैं, और हमारा जो डैशबोर्ड है वो बहुत सही सटीक तरीके से तैयार हो गया है। अब क्या नेक्स्ट करना है भाई, हमें नेक्स्ट करना ये है कि हमें आइकन तो लगा दिया है हमने, ये सर्च बार को थोड़ा सा सही करना है, इसमें कोई बॉर्डर ऑर्डर नहीं है, और ये सर्च का जो है आइकन है हमारा, और इसके बाद हमें और कुछ तो इतना दिख नहीं रहा है। अब ये ऊपर सट गया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमें इसको कैसे लेके आना है नीचे। तो नैव बार में ये इनपुट फील्ड है ना, सर्च नैव सर्च, और ये क्लास दे देते हैं हम सर्च बॉक्स, ठीक है। तो अब हमें सर्च बॉक्स को करना है, तो जनरली एक से रिलेटेड जो होते हैं मैं उनको आसपास रखता हूँ। तो डॉट सर्च बॉक्स में सबसे पहले तो बॉर्डर मुझे कर देनी है गायब, ठीक है, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, ठीक। अब करना ये है कि इसको हमें सेंटर में करना है, तो वो कैसे होगा भाई, ये देखो ये हमारा पूरा विड्थ तो ले रहा है, डिव है ना, ये डिव पूरी विड्थ ले रहा है, तो क्या ये डिव की वजह से प्रॉब्लम है। तो अगर मैं नैव सर्च हटा दूँ, हाँ ये डिव की वजह से ही प्रॉब्लम थी, लेकिन हमें डिव तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि याद करो हमें एक आइकन भी देना है, ये वाला सर्च वाला आइकन जो लेंस वाला आइकन है, ठीक है। तो पहले तो आइकन ही उठा लेते हैं, यहाँ से आइकन उठाया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया ऐसा, तो ये जो है एक साथ हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है हमें फ्लेक्स देना है। तो सबसे पहले सर्च पे जाएंगे हम, तो सर्च का ही आइकन है सर्च, नाम है इसका सर्च, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव नाम है। अब इन दोनों को जो है एक लाइन में करना है हमें, तो इसके लिए ये डिव काम आएगा सर्च नैव। तो हम जाएंगे और बोलेंगे सर्च नैव डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये एक लाइन में हो जाने चाहिए थे, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है कि एक लाइन में है, पर क्या ये हैं एक लाइन में, हाँ है। उसके बाद हमारे आइटम्स जो हैं वो वर्टिकली सेंटर पे होने चाहिए, तो अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। ये देखो ये होगा मस्त सेंटर में, लेकिन यहाँ पे ना ये जो है ये आइकन का कलर जो है वो ग्रेइश है। तो मुझे ये करना है कि भैया नैव बार के अंदर डॉट नैव सर्च के अंदर जो स्पैन टैग है उसमें मुझे कलर कर देना है ग्रे का, ठीक। अब ये देखो ग्रे कलर हो गया। अब लेकिन यहाँ पे क्लिक करने पे इस तरीके से बॉर्डर नहीं आना चाहिए भाई, तो ये जो है ये चीज़ कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्च बॉक्स पे हमने बॉर्डर तो नन डाल दिया है, लेकिन हमें आउटलाइन जो है वो भी नन कर देनी है। तो आउटलाइन भी नन है, लेकिन अभी भी जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो देखो आउटलाइन हमारी गायब हो गई और हमारा सर्च मस्त तरीके से चलने लगा, मतलब चलने नहीं लगा, मतलब हमारा दिखने लगा सर्च एक्चुअल में, ठीक। ये तो हो गया। अब ये देखो नैव बार में ना लेफ्ट और राइट में हमें पैडिंग देनी है, क्योंकि ये देखो अच्छे खासा पैडिंग है दोनों तरफ हमारी, यहाँ पे भी
ये देखो, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे हम, ये करेंगे हम पैडिंग देके, सिंपल सी बात है भाई तो पैडिंग देंगे हम लेफ्ट और राइट की, तो अप डाउन की 0 पिक्सल और फिर आता है लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट में हम दे देंगे 16 पिक्सल की पैडिंग। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि हमारा जो ये वाला जो साइड बार की पैडिंग है वो भी शायद 16 ही है और ये भी 16 है, तो बिल्कुल अलाइंड लग रहा है मस्त तरीके से। अब एक चीज देखने वाली ये भी है कि यार ये जो सर्च बॉक्स है ना, ये एक्चुअली में लेफ्ट में है इस वाले सेक्शन के, और साइड बार के ऊपर हमारा लोगो है। ये इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे करेंगे भाई। तो यहाँ तक तो चीजें सही हो गई। ये जो हमारा यूजर का आइकन है, सॉरी राइट सेक्शन है, इसको भी थोड़ा सा हम सही करते हैं। तो यूजर की इमेज है, उसके ऊपर आएगा हमारा यूजर का नैव राइट, और इसको बोलेंगे भैया डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर। तो वो भी थोड़ा सा सेंटर में आ गया, बीचों बीच आ गया। उसके बाद है हमारे पास 3 डॉट, ठीक है ना। तो 3 डॉट है, याद करो 3 डॉट हमारे कैसे आती हैं भाई, कैसे आएंगे, सिंपल सा आइकन लगाएंगे। अब 3 डॉट का कैसे होता है, तो देखो सिंपल सा डॉट मैंने लिखा डॉट, तो ये मिल गए। इसका नाम है मोर हॉरिज, मोर हॉरिज। सो अंडरस्कोर के साथ काम करेंगे, मोर हॉरिज अंडरस्कोर, ठीक है। ये होना चाहिए राइट में, नॉट लेफ्ट। बढ़िया, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो वो हम गैप कैसे देंगे, नैव राइट के अंदर डॉट, नैव राइट के अंदर एक है स्पैन टैग, उसको पहली बात तो कलर दे दो ग्रे का, और मार्जिन दे दो लेफ्ट का, लेट्स से 4 पिक्सल, मेरे ख्याल से 8 पिक्सल सही रहेगा। हाँ, अब बढ़िया है। फिर क्या है, फिर है भाई एक बेल का आइकन। अरे भाई आइकन बहुत खेल रहे हैं लोग। बेल आइकन लगा देते हैं, नोटिफिकेशन, बेल आइकन मतलब नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये एक यहां पहुंच गया और इसको नाम दिया नोटिफिकेशन, और ये आ जाना चाहिए था नोटिफिकेशंस है एक्चुअली वो, अब आ जाना चाहिए। हाँ, ये आ गया नोटिफिकेशन। अब ये भी लेफ्ट में थोड़ा सा ये उस तरह से है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मटेरियल आइकन है। इसमें देखो ये फील्ड है ये, और यहाँ पे जो दिया ये फील्ड नहीं है, तो मे बी ये शायद मटेरियल आइकन ना हो, ठीक है। तो चलो इसको जो है हमने दे दिया था नोटिफिकेशन। अब हो ये रहा है कि इसको राइट में थोड़ा सा गैप चाहिए हमने, लेकिन बोल दिया था भैया सारे के सारे स्पैन को सेम चीज़ कर दो। तो एक काम ये कर सकते हैं, लेफ्ट दिया ना, राइट भी दे देते हैं। तो जनरली मैं ये चाहता हूँ कि भैया लेफ्ट राइट में मुझे चाहिए 8 पिक्सल और अप डाउन में मुझे 0 चाहिए, तो 0 पिक्सल और 8 पिक्सल, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हमारा तैयार हो गया मस्त तरीके से ये देखो ये वाला। अब इसका काम क्या करेंगे भाई, ये सर्च बार को हमें इस लेवल तक लेफ्ट में लेके जाना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो क्या होगा, एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन पूरा का पूरा ये है, उस ये राइट वाले सेक्शन के अंदर ये चीज़ लेफ्ट में है और ये चीज़ राइट में है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने का, पर देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा कोड जुगाड़ है ये एक लेवल पे आएगा, एक पार्ट वो है, दूसरा कंटेनर हमारा ये है, ये पूरा का पूरा मिला के, सर्च बार प्लस राइट साइड वाला मिला के, ठीक है। तो अब ये जो सेक्शन दिया है हमने नैव राइट, इसको हम बोल देते हैं भैया ये नैव, इसको क्या बोलते हैं, नैव राइट तो ये हो गया, नैव लेफ्ट सर्च वाला कहलाएगा। और ये नैव 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 करते क्या दो बार, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। नैव कंटेंट, ठीक है, चलो फिर वही बात आती है कि कितना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अपन। तो जाएंगे नैव कंटेंट में और इसको फिर से बोल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो ये हो गया, और फिर फाइनली हमारा वही जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, नहीं बिटवीन, अरे भाई बिटवीन चाहिए, स्पेस बिटवीन, पर ये अभी भी यहीं खिसका हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना इसकी कितनी विड्थ है और इसकी कितनी विड्थ है। देखो क्या हो रहा है, इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये जो नैव बार है ये हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो एच में और एक ये डिव में। इन दोनों के बीच में बहुत सारा गैप है। वो गैप क्यों है, क्योंकि हमने याद करो ये डिस्प्ले में जस्टिफाई स्पेस अराउंड लगा दिया था। अगर मैं स्पेस अराउंड हटा दूं तो सबके सब यहाँ पे घुस गए। तो चलो फिर से ट्राई करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को हम बोल देते हैं भाई सेंटर में, तो सबके सब सेंटर में आ गए। एंड में सबके सब एंड में आ गए। फ्लेक्स, अरे भाई अब तो गड़बड़ हो गई, कैसे काम होगा ये। तो काम क्या करना है, कुछ नहीं, हमें तो विड्थ डिफाइन करनी है भाई। तो ये जो हमारा नैव है ना, इस नैव को याद करो हम इस ग्रिड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने नैव में लगाया था फ्लेक्स, अब हम लगाएंगे ग्रिड, ठीक है, और लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट, इसको दे दो 2 फ्रैक्शन और बाकी को दे दो 12 फ्रैक्शन, टोटल हो जाएगा 10 फ्रैक्शन राइट साइड वाले को, 2 फ्रैक्शन इसको। ये देखो बहुत सही तरीके से हमारा जुगाड़ हो गया। अब क्या करना है, ये हैमबर्गर आइकन लगाना है, इसको हैमबर्गर बोलते हैं बाय द वे, हैमबर्गर मेन्यू, इनके हिसाब से मेन्यू है, चलो ठीक है। तो हमें मेन्यू चाहिए भाई, तो हमें एक आइकन और उठाना है और सर्च के पहले लगा देना है मेन्यू, ठीक है। तो हमारा मेन्यू इस तरीके से हो जाना चाहिए था, पर वो हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो नैव कंटेंट है इसको ऐसा करते हैं, ये है सर्च। अब देखो ये गड़बड़ हो गई, अब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो एक और डिव बनाएंगे हम और इसको बोल देंगे इस तरीके से कि भाई ये जो है ये है नैव लेफ्ट। अब ये क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको ऐसा लिख रहे थे ना, तो हटा देते हैं, पहले समझा देता हूँ भाई।
जब हम इसको इस तरीके से लिख रहे थे तो हमने नैव कंटेंट के अंदर डाला, तो अब 3 चीज़ें हो गई ना, एक आइकन हो गया, फिर सर्च हो गया, फिर ये वाला सेक्शन हो गया। लेकिन हमें ये आइकन और सर्च तो एक साथ चाहिए, तो अगर मैं इसको नैव सर्च में डाल देता हूँ तो वो बहुत ही बिल्कुल पास में हो गया इस तरीके से। नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो मैंने एक डिव बनाया, कंटेनर बनाया, उसमें नैव लेफ्ट लिख दिया और फिर मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। तो अब क्या करना है, इस नैव लेफ्ट को मुझे फ्लेक्स डाल देना है, काम हो जाएगा मेरा। तो नैव कंटेंट के बाद आता है नैव लेफ्ट डिस्प्ले फ्लेक्स। वाव, तो वाव तो हो गया, लेकिन काम नहीं हुआ उस वाव से। क्यों? क्योंकि हम इस पे कर देते हैं अलाइन आइटम सेंटर। अब ये भी बढ़िया तरीके से हो गया। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि भाई डॉट नैव लेफ्ट के अंदर जो स्पैन है, या मैं इसको क्लास दे सकता हूँ मेन्यू आइकन। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया भाई कि भाई जो मेन्यू आइकन नाम की क्लास है, इसका कलर मुझे चाहिए ग्रे और मार्जिन राइट मुझे चाहिए 8 पिक्सल। एक्चुअली 8 नहीं, वो 32 पिक्सल चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार। ये देखो हमारा हो गया टाइटल, हमारा हो गया लेफ्ट बार, ये हमने बना दिया नैव बार। और अब बारी है मस्त सा एक कार्ड बनाने की। तो मैं सोच रहा हूँ ना, ये वाला ही कार्ड बना देते हैं और ज़्यादा कुछ करते नहीं, क्योंकि बहुत सारा हमने सीख लिया और बहुत लंबा ये जो है ट्यूटोरियल हो गया है। तो हमें एक कार्ड बनाना है सिंपल सा, तो हम कार्ड बनाते हैं और उसको देखते हैं कैसे काम करता है। चलो, आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के अंदर हमें चाहिए एक कार्ड, तो हम बनाएंगे एक डिव और उसको दे देंगे नाम कार्ड का। ठीक है, ये कार्ड कैसे काम करेगा? काम ऐसे करेगा कि हमें 2-3 कार्ड चाहिए और 2-3 कार्ड में कंटेंट अलग अलग होना चाहिए, हमारे कलर्स अलग अलग होने चाहिए और टाइटल होगा टुडेज बुकिंग। चलो भाई, टुडेज बुकिंग पी टैग में आ जाएगी, टुडेज बुकिंग। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नंबर है और फिर 10% दिया 30 डेज। फिर कुछ नंबर है, तो नंबर को हमें बड़ा करना पड़ेगा, तो लेट्स से 10,000। फिर एक और टैग है जिसमें लिखा है हमने 30 डेज लिख देता हूँ मैं, और बाकी इतनी कुछ डिटेलिंग नहीं चाहिए मुझे कि क्या लिखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कार्ड में हमने डाल दिया। अब सबसे पहला काम है, कार्ड को हमें क्या करना है, राउंडेड कर देना है और इसके अंदर कलर भर देना है। तो इसको हमने ले चुके हैं कार्ड। कार्ड का ये बोल देते हैं, ये है टाइटल, ये है सब टाइटल और ये है लेट्स से सब टाइटल। ये टाइटल एक्चुअली नहीं, टाइटल ये सब टाइटल है और इसको बोल देते हैं सब टाइटल। नहीं नहीं नहीं, सब टाइटल नहीं, कार्ड 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 फुटर, अरे कुछ भी दे दो ना, अभी सीखने से मतलब है। ठीक है, तो अब बारी आती है कार्ड की। तो डॉट कार्ड, और कार्ड को हम सबसे पहले करेंगे बॉर्डर रेडियस और ये बोल देंगे लेट्स से 20 पिक्सल। और ये समझने के लिए कि क्या है, तो हम बैकग्राउंड कलर मार देंगे इसमें और वो करेंगे, मार देंगे मतलब मार नहीं देंगे लेकिन हम इसको कलर ले लेंगे यहाँ से और हैश के साथ इसको कर देंगे पेस्ट। अरे हैश के साथ कॉपी होता है, आज पता चला। ये देखो इस तरीके से। लेकिन वंस अगेन इसको हमें कर देना है ग्रिड में, फिर से ग्रिड खेलना है, बहुत मज़ेदार होता है ग्रिड। ठीक है, तो वो हो गया। और पैडिंग दे देनी है मस्त वाली। ठीक है, तो पैडिंग दे देते हैं हम 32 पिक्सल। लेट्स सी, 32 कुछ ज़्यादा ही हो गई, तो इसको 16-18 पिक्सल कर देते हैं। हाँ, ये कुछ ठीक है, मे बी 16-12 ही ठीक रहेगी भाई। हाँ 12 ठीक है। ठीक, अब कलर जो है वो होगा वाइट, सारी चीज़ों सारे टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वाइट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें विड्थ कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि भाई कितनी विड्थ होनी चाहिए, क्योंकि हम कार्ड में कर रहे हैं डीलिंग। तो अगेन ये तुम्हारे जो है आउटर कंटेनर पे डिपेंड करता है। तो मुझे जो है ये आर्टिकल के ऊपर मैं एक और कंटेनर बना सकता हूँ और उस कंटेनर को मैं कुछ और बोल सकता हूँ, या तो मैं इसको सेक्शन बोल सकता हूँ। आर्टिकल के अंदर ही होते हैं ना सेक्शन, तो सेक्शन में मैंने बोल दिया भैया ये जो है कंटेनर है मेरा। ठीक है, अब कंटेनर को इसको बोलते हैं आर्टिकल कंटेनर। अब ये जो कंटेनर है इसको कुछ करते हैं हम, तो डॉट आर्टिकल कंटेनर में डिस्प्ले पहले तो ग्रिड कर देंगे, फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बोलेंगे भाई कि होना ये चाहिए। अब ये इसके अंदर हो रहा है, बस सिर्फ इसके अंदर और कहीं नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कहा कि भाई हमें ये कार्ड ना 1 2 3 4 कार्ड चाहिए। तो 4 कार्ड चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं भाई हम, फिलहाल जो है हमारे पास तो एक ही कार्ड है, तो मुझे जो है 1 फ्रैक्शन चाहिए, फिर 1 फ्रैक्शन चाहिए, फिर 1 फ्रैक्शन चाहिए, फिर 1 फ्रैक्शन चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो 4 कार्ड 4 फ्रैक्शन, ये देखो मस्त तरीके से ये डिज़ाइन हो गया। अब क्या काम बचा है भाई, काम थोड़ा सा ही बचा, ज़्यादा नहीं बचा। इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं हम कि भाई इस कार्ड की हाइट जो है वो होगी 250 पिक्सल। ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया 150 पिक्सल, 150 पिक्सल भी बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, 100 पिक्सल भी, 100 पिक्सल कम हो गया। ये होता है यार, ये हिट एंड ट्रायल का केस ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें बस कुछ नहीं करना है, जो कार्ड का डॉट कार्ड के अंदर जो हमारा टाइटल है उस टाइटल को हम दे देना है फॉन्ट साइज लेट्स से 32 पिक्सल। अरे बाप रे, सब टाइटल देना था पहली बात तो, और बहुत ही ज़्यादा हो गया 32 पिक्सल। हम इसको दे देंगे 20 पिक्सल, 20 कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, यही होता है हमेशा मेरे साथ, 28 पिक्सल। हाँ, अब ये पैडिंग एडिंग की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं बोल दूंगा भाई कि ये जो कार्ड है इसके अंदर जितने भी पी टैग हैं उनकी पैडिंग निपटा दो।
निपटा दो मतलब कि पैडिंग को ख़त्म कर दो, नहीं चाहिए मुझे इनकी पैडिंग। पर इनने लिया नहीं, क्यों नहीं लिया? क्योंकि 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 इनकी पैडिंग 0 पिक्सल कर दूं क्या? नहीं ले रहा है ये, ऐसा क्यों हो गया? देखते हैं कि हमने इसको डिव लिया, ये पी टैग में देखो मार्जिन है, तो मार्जिन अगर मैं हटा दूं, मार्जिन 0 कर दूं, हाँ मार्जिन 0 करना था, मैंने पैडिंग 0 कर दिया, तो मार्जिन मैंने 0 कर दिया। अब मैं अपने हिसाब से ना इसको स्टाइलिंग कर सकता हूँ कि भाई देखो पहले जो है वो टुडेज़ बुकिंग है, फिर ये दोनों चीज़ें आसपास हैं, ठीक है। तो टुडेज़ बुकिंग जो है, मतलब जो टाइटल है, डॉट कार्ड के अंदर का जो टाइटल है उसमें मैं पैडिंग दे देता हूँ, मे बी मार्जिन दे देता हूँ, और मार्जिन राइट नहीं, मैं पूरा मार्जिन दूंगा, और मार्जिन में बोलूँगा भाई मुझे अप डाउन के मार्जिन चाहिए जो कि हो सकते हैं 8 पिक्सल, राइट लेफ्ट के मार्जिन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हो गया। अब बारी आती है सब टाइटल की। सब टाइटल में मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप दूंगा मैं बस, और बोलूँगा भाई ये 16 पिक्सल का टॉप दे दो मुझे मार्जिन पे, ठीक है। चाहो तो इसको 20 भी कर सकते हो, बस बहुत सही तरीके से। और फिर फाइनल आता है कार्ड के अंदर डॉट फुटर, और इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन दूंगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं दूंगा, इसको बोलूँगा 8 पिक्सल। हाँ भाई, तो अब बताओ कैसा लग रहा है? ये शानदार जानदार हो गया ना। देखो यही तो तरीका है भाई, हमारे जो सीखने की एबिलिटी है अगर वो अच्छी हो ना तो कुछ भी काम किया जा सकता है। अब बस कुछ नहीं करना है, इस कार्ड को जो है मुझे कॉपी कर लेना है कई बार, तो ये भी सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्ड है दूसरा नंबर, ये कार्ड है तीसरा नंबर, ये कार्ड है चौथा नंबर। अब देखो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मैंने कंटेनर ही कॉपी मार दिया ना, अरे कार्ड को कॉपी करना था भाई। 2 3 4, हाँ ये हो गया। अब ये 5 क्यों हो गए? 1 2 3 4 5, तो इसको हटा देते हैं। अब 4 हो गए, 4 हो गए। अभी गैप चाहिए मुझे, हर कार्ड के बीच में गैप चाहिए, तो या तो मैं मार्जिन मार्जिन दे दूं कार्ड में, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो मैंने ग्रिड बनाया है ना, कहाँ गया ग्रिड, तो ग्रिड में मैं गैप दे सकता हूँ। तो ग्रिड का गैप लेट्स से 10 पिक्सल मैंने दे दिया अगर, तो ये देखो हर ग्रिड में थोड़ा सा गैप हो गया अपने आप, तो ये हो गया मस्त 16 पिक्सल में और शानदार दिखेगा। अब सबके कलर तुम चेंज कर लो और तरीके से जो है काम शुरू हो जाएगा। तो कैसा है कि भाई कार्ड का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, 4 हैं, हम चलेंगे इसी तरीके से। तो पहले वाले का हम हटा देते हैं कि भैया मैं कार्ड में ये चाहिए। अब आते हैं डॉट कार्ड के nth एलिमेंट की बात हो रही है, nth चाइल्ड, हम पहले चाइल्ड की बात करेंगे। आप बोलोगे फर्स्ट चाइल्ड क्यों नहीं यूज़ किया? थोड़ा सा एक जैसा दिखने के लिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले कार्ड की। सेकंड कार्ड में क्या कलर देना है, यहीं से तो कलर उठाना है हमको सारे के सारे तो कलर जिला उठाया, पिक कलर, ये वाला कलर दे देंगे, बहुत सही। और 2 3 को भी कलर देना है हमें, 3 नंबर और 4 नंबर को भी। किस तरीके से दिख रहे हैं? बहुत शानदार। तो शानदार तो हैं, हम कलर पिक करेंगे फिर से, इस बार ये वाला कलर, और ये कलर दे देंगे थर्ड नंबर को। और फाइनली 7978E9 लिखे हुए थे यार, कलर देखा नहीं मैंने। 7978E9, 9 था, हाँ 9 था। वाह, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। नंबर ऑफ मीटिंग्स, नंबर ऑफ क्लाइंट, टोटल बुकिंग। तो टाइटल चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा। टोटल बुकिंग, ठीक है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स, टुडेज मीटिंग्स। अब 10,000 मीटिंग तो मैं करने नहीं वाला हूँ, तो भाई मैं करूँगा 1 मीटिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके बाद इन कार्ड्स में ना अगर शेडो दे दूंगा ना तो बहुत ही शानदार लगेगा। तो ये कार्ड हैं हमारे, और ये रहा कार्ड, इसमें देता हूँ बॉक्स की शेडो, बॉक्स शेडो देनी है मुझे। और मैं बोलूँगा भाई तरीका वही है हमारा, 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल, लाइट ग्रे। पहले हम देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, फिर उसके बाद देंगे, चेंजिंग करेंगे। पी टैग में नहीं करना है हमें, कार्ड में करना है। तो हम गए कार्ड में और हमने लिख दिया, ये शेडो आ गई है बहुत शानदार वाली। इसको करना है ज़्यादा वाला ब्लर, और कर देना है राइट से भी कम और लेफ्ट से भी कम। देखो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, शेडो का ब्लर ज़्यादा हो गया क्या भाई? हाँ अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बात है कि भाई हम करते हैं यहाँ पे, खाली खाली लग रहा है ना, इसको करते हैं फिल एक टेबल से। वो कैसी टेबल होगी? सेल्स की टेबल बना लेते हैं हम। तो अब हमें यहाँ चाहिए एक टेबल। तो हमने एक सेक्शन बनाया था आर्टिकल कंटेनर, इसको आर्टिकल कंटेनर की बजाय मैं कार्ड कंटेनर कर दूँ, क्योंकि हमने इतने कार्ड्स रखे हैं ढेर सारे। तो ये इसका CSS चेंज कर देते हैं, हमारा कार्ड कंटेनर बहुत ही बढ़िया, अच्छा दिख रहा है। और कार्ड थोड़े से बड़े दिख रहे हैं हमारे, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है। चाहो तो इनकी विड्थ कम भी कर सकते हो, वो कैसे करना है, इसमें बढ़ा दो गैप कर दो बहुत ज़्यादा। तो इसको कर देते हैं 32, और 32 करने के बाद ये इस तरीके से दिखने लगा। अब हमने बात करी थी हमें टेबल चाहिए, तो एक और सेक्शन बनाएंगे हम इसके नीचे, और इसको बोलेंगे क्लास दे देते हैं टेबल कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर बनाते हैं टेबल, और टेबल में अब
याद करो, हम टी हेड लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, पर सबसे पहले तो हमारा टेबल का आएगा टाइटल। टाइटल क्या है भाई टेबल का हमारा? तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कैप्शन। याद है कैप्शन होता है जो हम बोलेंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये आ गया ट्रांजैक्शन, ये देखो यहाँ से बढ़िया तरीके से दिखने लगा। इसके बाद क्या करना है, हमें डालना है टेबल का हेड। हेड में आएंगे बहुत सारी चीज़ें। टेबल हेड में आएगा पहला टेबल हेड का नाम जो है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। दूसरा आएगा हमारा टाइटल ऐसे करके, या इसको ऐसे कर सकते हैं ऑर्डर, डिटेल, अमाउंट, और इसको नंबर कर देते हैं थोड़ा सा, ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। और फाइनली एक और बनाना चाहिए हमें जो है स्टेटस, ठीक है। स्टेटस तक पहुंच गए हैं बहुत सही तरीके से, हमारे ये बन गए हैं टेबल हेड। अब बारी आती है टेबल बॉडी की। टेबल बॉडी में होगा पहला रो में होगा पहला डेटा होगा 1, ऑर्डर होगा लेट्स से पेपाल के थ्रू, डिटेल हमारी समथिंग, स्टेटस इज सक्सेस एंड अमाउंट इज लेट्स से $100, $1000। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब इसको करते हैं हम एक कार्ड के अंदर। तो अब जैसे ये टेबल है तो टेबल को हमें दे देना है कार्ड के अंदर। तो पहला काम ये करते हैं कि हम अब रीयूजेबल चीज़ें बनाएंगे। देखो हमने कार्ड नाम दिया था ना, तो यही कार्ड का अगर हम क्लास इस टेबल को दे दें तो क्या होगा देखते हैं। तो हम देते हैं कार्ड। अब देखो होगा गड़बड़, ये गड़बड़ क्या होगा, ये इस तरीके से हो गया। तो इसलिए हम एक नॉर्मल कार्ड बनाते हैं, कार्ड बॉडी डॉट कार्ड वाइट। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कुछ एक नाम दे सकते हैं हम, तो जिसमें बॉर्डर होगा, पैडिंग होगी, कलर होगा, हाइट होगी, और हमारे पास होगा जस्ट बॉक्स। अगेन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। क्या चेंज कर सकता हूँ मैं, ये जो कार्ड लिखा है ना मैंने, इसको मैं बोल देता हूँ डेमो कार्ड। सो डेमो कार्ड, और एक और दे देता हूँ इसको कार्ड। अब ये डेमो कार्ड से हम इसका कलर देंगे और कार्ड से हमारा ये स्टाइल होएगा। तो ये जो सारी स्टाइलिंग की थी ना हमने, ये वाली जो सब टाइटल ये सब बोल रहे थे हम, चाइल्ड वगैरह, ये हो जाएगा डेमो कार्ड से, क्योंकि ऊपर जो है हम डेमो दे रहे हैं। और इन्फो कार्ड भी बोल सकते हो इसको, इन्फो कार्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, इन्फो कार्ड, ठीक है। तो ये है हमारा इन्फो कार्ड। और कार्ड बेसिकली इसको देगा ये सारी चीज़ें, बॉर्डर देगा, पैडिंग देगा, वाइट कलर देगा, हाइट देगा, और हमारा शेडो देगा। तो हाइट को भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हाइट भी मैं अपने आप इससे ले लूँगा। अब ये हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्यों हो गई, क्योंकि इन्फो कार्ड के अंदर क्या टाइटल है, हाँ है, क्लास भी दे दिया है मैंने। तो पहले मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड वाली, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और अब ये क्यों नहीं आए इनको भी समझ लेते हैं। हमने तो बोला है भाई कार्ड के अंदर पी टैग, तो इन्फो कार्ड के अंदर जो पी टैग होगा वो भी दे देना है। कार्ड आ गया, लेकिन हमारी ये इस तरह की चीज़ें नहीं आई भाई, कि भाई इन्फो कार्ड के अंदर का पहला जो पी टैग है वो हो गया इन्फो कार्ड का पहला चाइल्ड। हाँ आना तो चाहिए था भाई, इन्फो कार्ड के पहले चाइल्ड को हमें टाइटल को जो है इस तरीके से देना चाहिए था। अब समझ के आ गया ना, क्योंकि यही तो बस दिया हमने यहाँ पे इन्फो कार्ड, बाकी वो कौन देगा भाई। तो ये ऐसे हो गया। और अब देखो वापस बैक टू नॉर्मल। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल का अपने आप जो है कार्ड वाला फील आने लगा, ठीक है। अब हम जाएंगे और कार्ड में हम दे देंगे बैकग्राउंड वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट। तो ये हमारा रीयूजेबल क्लास हो गई। अब इसमें पैडिंग हमने दी थी 12 पिक्सल की, जो कि इस तरह से दिख रही थी। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा। तो मैंने कर दिया 8 पिक्सल की पैडिंग, पर ये कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुझे पैडिंग सही करनी थी, बॉर्डर जो है उसको चेंज करना था। मैंने 12 पिक्सल की अगर बॉर्डर दे दी तो ये समथिंग इस तरह से दिख गया। अब क्योंकि हमने बैकग्राउंड वाइट किया है तो इसको कलर को हम ब्लैक कर देंगे। और इन्फो कार्ड जो है हमारा, इस इन्फो कार्ड को बोलेंगे भाई हम, इस इन्फो कार्ड में जो है हमारा कलर होगा वाइट। नॉर्मली अगर एक कार्ड बन रहा है तो उसके अंदर ब्लैक कलर होगा, अदरवाइज आपको जो करना है चेंजेस वो कर सकते हो। तो ये देखो ये बहुत शानदार तरीके से हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक कार्ड मिल गया, ठीक है। अब कार्ड की जो विड्थ है वो कितनी होगी, 100% कर दूं मैं। देखो 100% कर दिया तो ये विड्थ इस तरीके से पूरे में ये पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक का। अब क्योंकि इनमें ग्रिड दिया था हमने, गैप वगैरह दिया था, और मैंने अभी उसको बोल दिया 100%, तो ये काम नहीं करेगा, पर तुम दे सकते हो, जस्ट मैंने एक एक्सप्लेन करने के लिए दिया। अब वापस आ जाते हैं हम अपने टेबल पे आ जाते हैं। टेबल कंटेनर है हमारा, टेबल कंटेनर को हम दे देंगे अब विड्थ 100% वाली। तो ये हो जाना चाहिए पूरा, जो कि नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर हमें देना है टेबल को एक्चुअली 100% विड्थ। अब सही है, अब बहुत सही दिख रहा है, ठीक है। ट्रांजेक्शन ये ऊपर आ रहा है क्यों, क्योंकि हम जो है टेबल को बोलेंगे कि भाई मार्जिन टॉप जो है वो चले जाओ लेट्स से 32 पिक्सल। लेकिन ये फिर भी ये ट्रांजेक्शन आई थिंक ये कैप्शन की वजह से हो रहा है। तो ये मैं कैप्शन यहाँ से हटा के और यहाँ पे डाल देता हूँ एक H2 टैग, और इसको बोल देता हूँ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। टेबल के अंदर डाल देते हैं इसको, ऑल्दो टेबल के अंदर होता नहीं है पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल टेबल के ऊपर ही सही रहेगा तो टेबल टाइटल,
ठीक है, टेबल टाइटल हो गया हमारा इस तरीके से ट्रांजैक्शंस। अब इसकी मार्जिन मैं कम कर देता हूँ, 16 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से आ गया, बहुत सही दिख रहा है, मज़ेदार। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये नंबर यहाँ पे सेंटर पे है, ये जो है ये लेफ्ट पे है। तो हमें क्या करना है कि भाई ये टेबल के जितने भी टेबल डेटा हैं इनको हमें कर देना है क्या चीज़, सेंटर पे, अलाइन सेंटर। तो टेबल और टेबल के अंदर है टेबल डेटा, इसको कर देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। पर ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, पहले देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके भाई क्या हो रहा है। हम इंस्पेक्ट करके गए यहाँ पे, हमने देखा कि यार ये तो पूरी विड्थ ले रहा है। इसको अगर मैं अलाइन टेक्स्ट कर दूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ, तो हो तो जा रहा है लेकिन ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको क्लास दे देनी है, सिंपल सी क्लास। क्या कर सकते हैं टेबल डेटा हाँ ये अच्छा है, टेबल डेटा। ठीक है, तो फाइनली हमें कुछ नहीं करना है, डॉट टेबल डेटा अलाइन सेंटर, बहुत अच्छे तरीके से हो गया ये सेंटर पे, है ना। अब क्या करना है, इनको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, मस्त अप एंड डाउन की। तो पैडिंग हम देंगे अप डाउन में लेट्स से 16 पिक्सल और वैसे भाई 0 पिक्सल। ठीक है, राइट लेफ्ट वाली। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक रो और बना दी तो देखो कितना मज़ेदार हो जाएगा, ये नंबर 2 पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये नंबर 2 पे आ गया और अच्छी खासी गैप है, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस बोलते हैं इसको, तो ये ब्रीदिंग स्पेस बहुत शानदार हो गया। अब मुझे इसमें ना ये जो सक्सेस लिखा ना, इसको एक को कर देते हैं पेंडिंग। तो मान लो ये हो गया पेंडिंग, तो ये जो है ये होना चाहिए एक तरह का चिप। ठीक है, तो चिप का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा चिप रहती है चिप का मतलब चिप रहती है, वाह क्या बढ़िया बता रहे हो सार्थक भाई। तो चिप का मतलब होता है कि उसका एक कलर होता है, प्रॉपर तरीके से सक्सेस का अलग कलर होता है और दूसरा अलग होता है। तो चिप सक्सेस और चिप पेंडिंग। ठीक है, तो चलो चिप बनाते हैं, डॉट चिप सक्सेस। इसमें होता क्या है कि बैकग्राउंड कलर सबसे पहले हम दे देते हैं, लेट्स से एक कोई कलर दिया हमने, उसका हम लोअर कलर देते हैं, तो हम देंगे ग्रीन कलर पैलेट निकालते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर पैलेट में हम कलर पैलेट वाली वेबसाइट में ही चले जाते हैं, तो ग्रीन कलर के पैलेट ये वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको देंगे एक ये वाला कलर देते हैं, डार्क थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड में ये दे दिया और कलर जो होगा ना वो उसी से रिलेटेड, बट हम थोड़ा सा डार्क देंगे। तो ये बैकग्राउंड लाइट कर दिया और कलर को हमने दे दिया डार्क। ये हैश वाला है, याद रखना है, तो हैश कलर हेक्साडेसिमल में हमें लगाना है। तो ये देखो अब देखते हैं सक्सेस किस तरीके से दिख रहा है। सक्सेस देखो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इसमें होनी चाहिए राउंडेड थोड़ा सा। तो हम बोलेंगे बॉर्डर रेडियस कर दो भैया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल की थोड़ा सा ज़्यादा ही कर देते हैं अपन, 30 पिक्सल कर देते हैं, ये सही है। और इसकी कर देते हैं हाइट और विड्थ फिक्स। सो विड्थ हम कर देंगे लेट्स से 40 पिक्सल, कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई, 40 तो बहुत कम हो गया एक्चुअली। तो लेट्स से 100 पिक्सल, 100 पिक्सल ठीक है। और हाइट जो है वो होगी छोटी, तो हाइट जो होगी लेट्स से 60 पिक्सल ओनली। अरे 60 तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, 20 पिक्सल और कम 10 पिक्सल। हाँ चलो ठीक है, तो वो देखा जाएगा। वैसे इसको हटा के अगर मैं फॉन्ट साइज़ छोटा कर दूँ ना तो भी काम हो जाएगा। मेरा फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल तो बहुत ही कम हो गया भाई साहब। लेट्स से 16 पिक्सल ये ओरिजिनल है, 12 पिक्सल, ये 14 पिक्सल, ये हिट एंड ट्रायल वाली बात है भाई साहब। ठीक है, अब इसकी मैं पैडिंग जो है वो कम कर देता हूँ, पैडिंग कर देता हूँ 2 पिक्सल सिर्फ। पर 2 पिक्सल भी हुई नहीं यार इसकी पैडिंग, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मे बी एक काम ये करते हैं, इसको कर देते हैं पी टैग के अंदर, ये जो हमारा सक्सेस लिखा है इसको कर देंगे पी टैग के अंदर। भाई पी टैग आ जाओ यार, हाँ। और ये जो चिप सक्सेस है ना ये पी टैग में डालते हैं अपन। ये अब जो है ये इस तरीके से बन गया, यही चाहिए था मुझे, यही वाला, ठीक है ना। तो मुझे पैडिंग जो है 4 पिक्सल वापस बैक टू नॉर्मल, और ये अब हो जाना चाहिए सेंटर पे। तो इसमें अब मैंने टेबल डेटा में टेक्स्ट सेंटर किया था, तो ये तो आइटम होंगे ना, एलिमेंट आ गया, टेक्स्ट सेंटर तो रहा नहीं। तो टेबल डेटा का मैं करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अरे टेबल डेटा में तो गड़बड़ कर दी भाई तुमने। टेबल डेटा तो नीचे आ गए सारे के सारे, ये कैसे हो गया, तो गड़बड़ हो गया। टेबल डेटा ही तो लिखा है भाई साहब मैंने, तो मैं इसको बोल देता हूँ डिस्प्ले सेंटर। अब ये डिस्प्ले सेंटर की एक नई वाली प्रॉपर्टी में बना रहा हूँ, नई वाली क्लास बना रहा हूँ, जो क्या करेगी, डिस्प्ले फ्लेक्स करेगी और जस्टिफाई सेंटर कर देगी। ठीक है, इससे सिर्फ एक ही एलिमेंट को मैंने सेंटर पे कर दिया, ये इस तरीके से आ गया। अब जिस तरीके से हमने चिप सक्सेस बनाया है उसी तरीके से बन जाएगा चिप पेंडिंग। ठीक है ना। अब चिप पेंडिंग का कलर अगेन हम इसको ग्रीन की जगह कौन सा कलर ले लें, और ऑरेंज ले लें क्या, ऑरेंज ले लेते हैं, लेकिन ऑरेंज के साथ वाला नहीं आएगा ना, येलो ले सकते हैं, येलो एक अच्छा है। तो लाइट बैकग्राउंड और डार्क टेक्स्ट। ठीक है, तो अब इसको चिप को हमें इसी तरीके से कर देना है भाई, ये पूरा का पूरा कन्वर्टेड टू दिस, एंड यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब
पेंडिंग है कि नहीं? मज़ेदार, हाँ मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पे चिप हो जाना चाहिए पेंडिंग, चिप सक्सेस की तरह। मज़ेदार, शानदार, जानदार, ये हो गया भाई। इसमें अगर ये पेंडिंग नहीं दिख रहा तो कलर चेंज कर सकते हो, ये भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम देख लेना कैसे करना है, पर अपन ने बता दिया कि किस तरीके से होना चाहिए। इसकी पैडिंग थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, पैडिंग जो है वो मैंने 8 कर दी, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और इस तरीके से हम जो है टेबल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब फाइनली एक बहुत शानदार चीज़ करनी है, जो है एनिमेशन। तो डॉट को क्रिएट करने के लिए, एनिमेटेड डॉट को क्रिएट करने के लिए हम कुछ करेंगे, और वो यहाँ पे दिखना चाहिए सार्थक के आगे। तो सार्थक यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके आगे हम बना सकते हैं एक डिव, और उस डिव को नाम दे सकते हैं डॉट। ठीक है, सिंपल सा। तो कुछ नहीं करना है हमें, डॉट जो है इसको हम स्टाइल कर देंगे। सबसे पहले विड्थ दे देंगे भाई, 12 पिक्सल की विड्थ है, इतनी ही हमारी हाइट है, और बॉर्डर है, रेडियस, इसको मैं परसेंटेज दे रहा हूँ 50%, हमेशा गोल गोल रहेगा। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे देता हूँ ग्रीन। अब देखो ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब हमें इसको देना है एक एनिमेशन, जो होगा पल्स हर सेकंड पे चलेगा, मे बी 0.5 सेकंड पे चलेगा, और इनफाइनाइट चलता ही रहेगा हमेशा। पर अभी तो हमने कोई बनाया ही नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे एक एनिमेशन, और वो एनिमेशन देंगे हम की फ्रेम, आइडेंटिफायर है पल्स, और बोलेंगे भाई 0% पे जब था तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए स्केल 1.5, ठीक है। और फिर हम देंगे इसको 50% पे, 50% पे हो जाएगा ये वापस 0.8, और 100% पे ये हो जाएगा वापस बैक टू 1, ठीक है। अब देखो, ये देखो मस्त तरीके से ये इस तरीके से दिख रहा है, पल्स हो रही है ना, ठीक है। ये है, इसको 1 कर दें वापस, इसको 1.5 करते हैं 50% पे, और अगर स्टार्ट करें हम 1 से 1.5 पे जाएगा और वापस आएगा, तो ये बहुत स्मूथ एनिमेशन हो गया इस तरीके से। बस करना कुछ नहीं है, इसको हमें चाहे तो ड्यूरेशन चेंज कर दो, ठीक है। और इसके बाद कर देंगे हम इसको 0.8, और कुछ नहीं करना है, इसको जो है सार्थक के आगे लेके आना है। अब वो कैसे होगा, कुछ नहीं, एक डिव जाएंगे, इस डिव को बन देंगे भैया तुम्हारा स्टाइल है डिस्प्ले फ्लेक्स, बात खत्म। ये देखो ये यहाँ पहुंच गया ऊपर, यही तो चाहिए था। इस तरीके का प्रोजेक्ट भाई बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, जानता हूँ बहुत टाइम लगा है, लेकिन इसको बनाने में जो मजा आया और जो लर्निंग हुई है ना, हमने अपनी पूरी CSS झोंक दी इसमें, CSS की एनिमेशन बना दी हमने, पता नहीं और क्या क्या लगा दिया यार, शानदार जानदार क्रिएट कर दिया है। और अब अगर तुम इसको यहां तक अचीव कर लेते हो ना, तो यार क्लैप है तुम्हारे लिए, बहुत शानदार है। करना क्या है, इसको अपने पोर्टफोलियो में शेयर करना कि मैंने ये डैशबोर्ड बनाया है भाई, खुद से CSS से सीख के बनाया है, ठीक है। कॉपी नहीं, मेरा वाला कोड कॉपी नहीं करना है, खुद कर लिखना है। उसको करो कॉपी, कॉपी नहीं देखो कभी बोला था कॉपी नहीं करना, बोल दिया कॉपी। तो उसको करो खुद से, कोड सीखो और अपने पोर्टफोलियो में लगाओ, अपने रिज्यूमे में लगाओ कि मुझे CSS से एनिमेशन प्लस डैशबोर्ड क्रिएट करते आता है, जीरो से, CSS कोर CSS से, कोई फ्रेमवर्क के साथ नहीं। ये तुम्हारे क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगी, ये जॉब में तुम्हें बहुत काम आएगी। रिज्यूमे में लिखो, गिटहब प्रोफाइल में ऐड करो, अपने पोर्टफोलियो प्रोफाइल में ऐड करो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, सब जगह। और अगर सोशल मीडिया पे शेयर करोगे ना, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना मत भूलना, सार्थक सैवी नाम से मिलता हूं मैं वहां पे, ठीक है। तो चलो, बहुत मजेदार आया, मजेदार चीजें थी। अब देखते हैं यार किसी वेबसाइट का क्लोन कैसे बनाते हैं। नया 3rd प्रोजेक्ट है, बहुत शानदार होगा, डेफिनेटली गजब की लर्निंग होगी। तो याद रखना, हमेशा कोड में जुगाड़ करोगे ना तभी काम आएगा, और कोड जुगाड़ को तो तुम्हें देखते ही रहना है।